हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 17 आज हो गया। और इस एपिसोड में आप लोगों के सामने मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सबके सामने ये जो है सो क्वेश्चंस आएंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना है। इसके लिए आप लोगों को नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। मौखिक तो अंदाजे एबीसीडी मारना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कुछ लॉजिक लगाने हैं और उस लॉजिक से आप लोगों को आंसर बताने हैं। जो जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन सारे प्रश्नों को आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, है ना। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये यहाँ पर जो होने वाला है ना, धमाल मचने वाला है आज, बिल्कुल। यानी पूरे हम लोग जो है ना मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज। आपके सामने फटाफट क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को इसका आंसर फटाफट बताने हैं। तो ये आपके जो लिए रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आप लोगों के लिए लाई गई है। और इसमें एसएससी के जितने सारे एग्जाम होते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट होंगे, 2021, 22, 23 में पूछे गए सारे प्रश्न होंगे। आपको जो है सो आज से 8-10 साल पहले का क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपको 80 to 85% सारे प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे होते हैं। इसमें केवल अंकों को, संख्याओं को बदला जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदला जाता है। तो ये पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सब का अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपका बढ़िया से पैटर्न पता चल जाएगा कि एसएससी का पैटर्न क्या है, रेलवे का पैटर्न क्या है। तो ये आपको रिवीजन से आएगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। तो इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा। अपने मित्र, सखा, संबंधी, रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं उन सबको जो है ये सेशन साझा कीजिएगा, ताकि उन सब का भी जो है सो फायदा हो सके। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आइए हम लोग अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहे। आपके सामने ये सवाल है और ये नंबर पर आधारित ये सवाल है, नंबर पे आधारित सवाल है। और ये कहां पूछा गया है? एसएससी सीपीओ में पूछे गए सवाल आपके सामने। तो इस सवाल को सॉल्व करके बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। बताने आप लोगों को इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम यहां पर कोशिश करेंगे आपके साथ। चलिए, आपके सामने ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 39-51 का अंतर है। अंतर का मतलब होता है क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो जो आएगा वही आपका अंतर कहलाता है। तो यानी दो धनात्मक संख्या, अगर अंतर इतना का इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगा, एक संख्या छोटी होगी। अंतर का अर्थ हो गया कि अगर बड़ी संख्या को x मानो, अगर छोटी संख्या को y मानो, तो बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3951 आ रहा है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि x का मान क्या होगा तो आप बोलोगे सर 3951 और प्लस में आपका क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। बात खत्म। अब यहां पर कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 13 बचता है। वो संख्या क्या होगा? तो आपको पता है कि यानी विभाजन का एक रूल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
तो यानी बड़ी संख्या अगर भाज्य है, यानी बड़ी संख्या मतलब कौन सा x, ये अगर भाज्य है तो इसमें क्या वजह हो रहा है कि छोटी संख्या से भाग देने पर, जिससे भाग देंगे भाजक होगा, तो कितना जो है सो आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12y + 13 हो गया। किसी को दिक्कत? कोई अब वाली दिक्कत नहीं, ये भाजक हो गया, भागफल, हाँ तो ये आपका भाजक हो गया और भागफल हो गया और ये शेष हो गया, हो गया। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी x का मान पूछ रहा है, तो हम x का मान यहां से रख दे तो कितना हो जाएगा 3951 बराबर 12y + में 13। अब इसमें से हमको 13 माइनस करना है, तो यहां से मुझे बताइएगा 12y का मान क्या होगा। ये 13 इधर आके इसमें से हमको माइनस करना है, तो मुझे जो है सो बताइए 12y का मान कितना हो जाएगा, तो 39, और इसमें से 51 में से 13 घटाएंगे 38 हो गया। 12 से घटेगा ये कितना बनेगा, 12 × 36, 3 आपका जो है 33, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो गया, और उसका बाद आपका जो है सो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा, ये जो है सो 12 से आपका कट रहा है भाई, ये कितना हो जाएगा, ये जो है सो 12 × 36, 3 63, अरे यानी 12 × 36, 3 33, 12 दूना 24, ये आपका जो है सो 9। भाई ये 12 से नहीं कट रहा है क्या, ये 12 से नहीं कट रहा है क्या? अरे हाँ, x का मान यहाँ पर y है ना, अरे यार तो y यहाँ पर आपको जोड़ना होगा, आ गई बात। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 आपका y हो जाएगा, तब ये 11 से आपका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3900। अरे यार आपका कितना हो जाएगा 3900, यार थोड़ी सी परेशानी, तो 3900 कितना हो गया 38। तो अब ये 11 से कटेगा, 11 × 33, 11 × 5 = 55 और 11 × 8 = 88, यानी y का मान कितना आ गया आपका 358 आ गया। अगर y का मान 358 आ गया तो x का मान कितना होगा, तो भाई इसमें 358 आपको जोड़ना होगा। अब इसमें 300 तो 3951 में आपको 358 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 1 जो है सो 9, 5 5 आपका 10, 9 3 12, और ये कितना हो गया 3 1 4। अब ये बड़ी संख्या x है, तो इसके अंकों का योग रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 4 2 6, मतलब कितना हो जाएगा 6, और ये 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका 15। आपका क्या होगा राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर 15 हो जाएगा क्या, अरे 15 हो जाएगा, अरे यानी 3, यानी आपका राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। जोड़ने पर आपका जो है सो 43 जो है 9 होगा, राइट आंसर आपका इसका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट आप लोगों को बताना है, क्योंकि इस सेशन का नाम ही है फटाफट। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर आप लोगों को बताना। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और उनका अनुपात क्रमशः 13 86 और 7 मतलब और 3 7 11। रेशियो कितना है भाई, तो 3 है 7 है और 11 है, यानी ये आपका जो है सो 3, ये आपका यहां पर जो है सो 3 संख्या है। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो तो ये सवाल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है 3, सबसे बड़ी संख्या कितना है 11, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रेशियो 14। तो जो भी इसका मान आएगा वह आपका 14 से कटने वाला। अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को ध्यान से अगर आप देखो तो 14 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। बात खत्म है, बात खत्म। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आपसे पूछा क्या है इसके बारे में आपको पहले देख लेना। आ गई बात। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट, क्या आंसर होगा।
ये सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताइएगा कितना आंसर हो। ये सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एबीसीडी में से कौन सा होगा। कह रहा है 10% और 5% की क्रमिक छूटों के बाद कोई वस्तु 342 रुपया में बेची जाती है। यानी डिस्काउंट कितने का, तो पहले 10% का 10% का मान होता है 1/10 और उसके बाद कितने का है तो 5% का मान इसका होता है 1/20 और यह डिस्काउंट सक्सेसिव है। इसका मतलब है 10 रुपए की वस्तु है, 1 का छूट देके 9 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया एमपी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। दूसरे में क्या हो रहा है कि 20 रुपए की वस्तु 1 का छूट 19 में बेच रहा है। तो यानी फाइनल दोनों को डिस्काउंट मिला के कितने का छूट देगा, 20 दहाई की 200, यानी 200 यूनिट की वस्तु 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा 171 यूनिट में बेच रहा है। यानी 200 यूनिट की वस्तु है, 2 लगातार छूट देके 171 यूनिट में बेच रहा है। यह 171 यूनिट का मान दे रखा है कितना 342 ये बेच रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 2 रुपया होगा, इसका दुगुना। तो आपसे पूछा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य यानी प्रारंभिक उसका अंकित मूल्य, ये आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। तो ओरिजिनल प्राइस आपका 200 यूनिट, तो 200 इंटू क्या बनेगा 2 रुपया, यानी कि आपका 400 रुपया उसका क्या था ओरिजिनल प्राइस था। कितना था 400 रुपया ओरिजिनल प्राइस। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन को देखना है और उसके हिसाब से आपको अप्रोच लगाने हैं। जैसे क्वेश्चंस होंगे, अगर इसमें सक्सेसिव का अप्रोच अगर जैसे लगाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आपका मतलब करना पड़ जाता, लेकिन ये वाला अप्रोच रेशियो अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर आपको एमपी और एसपी का कुछ रेशियो अगर पूछ रहा है। आ रही बात, चलिए आगे बढ़ते, इस सवाल को सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या हो, इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताने क्या होगा। तो मैं आपके सामने कुछ बातें जो है तो लिख देता हूं। अगर यहां पर कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा अगर है तो यह बराबर किसका होता है, यह आपका बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसका अगर करोगे तो एक बार बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात देखिए आ गई बात। तो यहां पर आपके सामने क्या है कि कॉस पर पावर 4 अल्फा क्या है, कॉस पर पावर 4 अल्फा माइनस साइन पर पावर 4 अल्फा का मान दे रखा है 5/6। कितना है भाई 5/6 है। तो अगर ये कॉस का पावर 4 है माइनस साइन का पावर 4 है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ये होता है। तो आपका हो जाएगा 5/6। अब आपसे पूछा है 2 कॉस स्क्वायर, यानी साइन को बदलना होगा कॉस में, माइनस तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5/6। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कितना बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर 5/6। यही पूछा था और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा इस सवाल का 5/6। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहे हैं। कौन से ऑप्शन में, बी में आपको ये सवाल नजर आ रहे हैं। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ पा रहे हो। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या
कोई आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। और ये सारे सवाल जो आपके सामने जैसे लेकर आ रहा हूं सारे अपडेटेड सवाल है भाई, ज्यादा दिन पीछे का नहीं है। बस आपसे 6-7 महीना अगर ये देखा जाए नवंबर में, तो आज कितना अक्टूबर, यानी मतलब सितंबर चला, यानी आपका 9-10 महीना पहले का सवाल। अब इसमें कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो अन्य दो, यानी समद्विबाहु समकोण मतलब क्या होता है, वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती। दो भुजाएं बराबर होती है तो दो भुजाएं बराबर कौन सा, तो लंब और आधार आपका बराबर। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये x होगा ये x होगा, तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या हो जाएगा, 2√x होगा। और इसमें कर्ण का मान दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, तो यानी √2x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो x का मान पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो 10/√2। आपको करना क्या है, √2 से ऊपर नीचे √2 × √2 यानी कितना बनेगा, 5√2। कितना आंसर होगा, 5√2 आंसर। तो अगर ये 5√2 तो ये भी 5√2, तो अन्य दो भुजाएं की लंबाई क्या होगा, 5√2 एंड 5√2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर। कितना होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। किसी को डाउट, कोई समस्या है भाई, कोई समस्या भाई, आप लोगों को ना मैथ्स में कोई समस्या ही नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, बशर्ते हमारी क्लास जो आपकी क्लासेस चल रही है इसको आप कंटिन्यू अटेंड कीजिए। साथ ही पीडीएफ भी मिल रही है, तो इसको भी आप ये मतलब एक बार क्लास देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। मैथ्स क्या है भाई, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए सबसे अच्छा फायदा करेगा। और इसका फायदा यानी सीधे आपको एग्जाम हॉल में जो नजर आएगा। अगर आप ऑनलाइन मॉक अगर मोबाइल पर देते हो या लैपटॉप पर कंप्यूटर पर, वहां आपको फायदा मिलने वाला, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में समय जैसे लिमिट है और उस लिमिट समय में आपको सवाल को करने हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने ये सीरीज फटाफट रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं, और इसमें आज तक 17 एपिसोड हो गए। अब इसी प्रकार से कितना एपिसोड होगा आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, और ये हमेशा आपके सामने रोज शाम को 6:30 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को ये क्लास अटेंड करनी हर रोज शाम को 6:30 बजे, फटाफट रिवीजन सीरीज। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसको पढ़ के आपका आंसर बताना है क्या होगा। इसमें कहा है कि स्वास्तिक ने 75,000 रुपया में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% हानि पर अंजू को बेच दिया। यानी अंजू कितना में खरीदा, तो 75,000 के 10% हानि यानी 90% पर खरीदा। अब कह रहा है कि अंजू ने उसी जैसे लैपटॉप को 20% लाभ अर्जित करके बेच दिया, तो अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, ये आपसे पूछा। बात खत्म है। चलिए 75,000 में कोई लैपटॉप खरीदा है, ठीक है। अब इस पर वह जो है सो 10% का लॉस, अगर 10% का लॉस तो बेचेगा कितना में, 90% पे, यानी 90% का मतलब हो गया 9/10। अब ये मतलब बेच दिया किसको, अंजू ने। अंजू ने इस मूल्य पर लैपटॉप खरीदा। अब कह रहा अंजू ने इस पर 20% का लाभ लिया, तो 20% का लाभ अगर लेगा तो बेचेगा कितना में भाई, 120% में। अगर कोई वस्तु पर 20% का लाभ अगर जैसे ले रहे हैं तो कितना परसेंट में बेचोगे, 120%। 120% इसका 120% कितना हो जाएगा, 120/100 यानी बोलोगे 6/5। आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये कटेगा कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 यानी 1500।
अब ये 15 छक्का जो है सो 90, 9000 हो गया, यानी 15 छक्का 90 00 और इंटू 9, तो 9 नमा कितना होगा 81, 3 गो 0, यानी अंजू ने उस जो लैपटॉप को 81,000 यानी 81,000 में सेल किया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का सही उत्तर बनेगा बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इस सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए इस सेशन को। अगर अच्छा भी जैसे लग रहा है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल पर जाके पीडीएफ ले सकते हैं। मैथ्स गार्ड ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट आपका वहां पर जो होगा मैथ्स गार्ड ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपके क्लासेस कितने मतलब कौन सी क्लासेस का नोटिफिकेशन और जो भी जो है नई नई रिजल्ट वैकेंसी जो भी आती है सारी की सारी बातें वहां पर हम लोग जो है सो शेयर करते रहते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे आते हैं और इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा फटाफट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके कहा है कि s -1/s-8 बराबर कितना दे रखा है भाई 20, और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे ये पूछा है s-8 का पावर 3 -1/s-8 का पावर 3 बराबर वाट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां तो आपका 1/s-8 है, लेकिन यहां पर जो है s-8 होना चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 8 घटा दूं तो बात बन जाएगा। s-8 को एक साथ कर दिया, -1/s-8 बराबर हमने इधर 8 घटाया है, तो इधर भी हमको 8 घटाना पड़ेगा। कितना बनेगा 12, हो गया बात खत्म। कितना बनेगा 12। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर x -1/x = अगर a है तो यानी x³ -1/x³ आपका होता है a³ प्लस में 3a। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर मैं यहां पर जो है इसको मान लू x और इसको भी बस x -1/x = 12, तो ये हो जाएगा x का क्यूब और ये 1/x का क्यूब आपका ये, यानी a का क्यूब करना क्या है 12 का क्यूब में आपको 3a का मान 12 जोड़ देना, तो 12 का क्यूब 1728 प्लस कितना हो जाएगा 12 × 36, तो 8 × 6 = 14, 3 × 2 = 5, 1 × 6 यानी 1764 क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर 1764। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए आपका सही उत्तर बन रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। बताइए बात समझ में आ रहे हैं ना आप सभी को। क्या किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो कमेंट में बताइएगा। जब तक आप लोग अपनी परेशानी नहीं बताओगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन उसका इलाज, जब तक आप डॉक्टर को अपनी समस्या नहीं बताओगे तो डॉक्टर इलाज किसका करेगा, बोलो। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक हमेशा सेशन को करते रहिए, किसी को अप्रिशिएट करिए। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं और इस सवाल का आंसर बताना है। तो यहां पर जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको आप लोग लिख लेना। तो जो जो यहां पर कंसेप्ट बीच बीच में बताए जाते इसको लिख लिया करो, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या करा है कि एलिजाबेथ नाम भी है लंदन वाले। चलिए एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर पर गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। अब कह रहा है कि यदि इस पर 20% की छूट मिली
यानी इस पर उसे 20% की छूट मिली। चलिए, यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा लेती। यानी उसको 20% का छूट मिल रहा था, वहां से जो पैसा उसने बचाया, अगर 25% का छूट मिलता तो 1000 रुपया और बचा लेता। यानी कि 20% और 25% में डिफरेंस कितने का? 5% का। और यहाँ रुपये में डिफरेंस कितना है? आपका रुपये में 1000 का। इसका मतलब है कि यह 5% किसके बराबर होगा भाई? 1000 रुपये के बराबर होगा। पूछ रहा उसका अंकित मूल्य क्या होगा? उसका अंकित मूल्य कितना होगा भाई? 100% होगा। इसका 20 गुना, तो यहां भी इसका 20 गुना, तो कितना हो जाएगा? 20 और 3 गो 0, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था? 20,000 रुपया उसका अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये बात समझ में जैसे नहीं आया तो आप सपोज कर लो कि उसका अंकित कितना था? अंकित मूल्य 100 यूनिट था, बात खत्म। अब यहां पर कह रहा है कि वह अगर इस पर 20% का अगर छूट दे रहा है तो इसका 20% 20 यानी कि 80 यूनिट में सेल करेगा। ये रहा सेलिंग प्राइस। अगर कह रहा है भाई इस पर अगर आप 25% का अगर छूट दोगे तब इसको वह 75 यूनिट में सेल करेगा। पहले उसको 80 यूनिट रुपया लगता था खरीदने में, लेकिन अब उसको 75 यूनिट रुपया लग रहा है। तो कितना यूनिट वह बचा रही है? 5 यूनिट वह रुपया बचा रही है, जो किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो आपका पूछा है एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है भाई? 100 यूनिट है। 100 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आपका 20,000 रुपये के बराबर होगा। तो हमें जैसे लगता है ये समझ में अच्छी बात है, नहीं तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर देखा जाए तो दोनों लगभग सेम ही अप्रोच है, यानी ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, ये सवाल है और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा इसमें? कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। चलिए, बस अगर मैं बोलूं कि सीपी और एमपी, तो यानी सीपी अगर 100 है तो इसका 40% अधिक अंकित करता है, तो एमपी कितना बन जाएगा? 140 यूनिट बनेगा। बोलो हाँ या ना। अगर यहां सीपी 100 है, मैंने माना, तो एमपी इसका 40% अधिक अंकित करता है, कितना बनेगा? 140। अब यहां पर कह रहा है फिर वह अपने माल का 1/5 भाग 10% का छूट देता। अब ध्यान, इस पर यानी इसका कितना? 1/5 भाग। तो मुझे बताइएगा इसका 1/5, 140 का 1/5 कितना बनेगा? 28 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 28। अब इस पर 10% का छूट, यानी यहां पर वह 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका जो है सो 10% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2.8। कितना होगा? 10% इसका 2.8 होगा। दिख रहा है? बिल्कुल। अब ये इसका यानी 10% छूट 2.8, तो 2.8 घटाएंगे, यानी 28 में से घटाएंगे 3, कितना? 25, और ये नहीं 25.2 में बेचेगा। यानी इसका 1/5 भाग जो माल है उसको 25.2 में बेच रहा। अब उसके बाद क्या करा कि आधा माल, यानी इसका आधा माल कितना होगा भाई? आधा माल मतलब 1/2, तो आधा माल कितना हो गया आपका? 70।
होगा। अब ये 70 को कितना में बेच रहा है तो इस पर कोई छूट नहीं दे रहा है, यानी इसको 70 में ही बेच रहा है। ये जो नीचे वाली लाइन क्या है, उसका सेलिंग प्राइस की लाइन है। हो गया, कितने में, 70 में ही बेच रहा है। अब कह रहा है कि शेष माल, तो अगर यहाँ 1/5 और यहाँ 1/2 हो गया तो शेष कितना हो जाएगा, रिमेनिंग, तो यानी इसको जोड़ेंगे 5 7/10, ये कितना शेष हो जाएगा आपका 7/10, तो शेष कितना हो जाएगा आपका 3/10 बच गया। तो 3/10 मतलब इसका निकालेंगे तो 42, कितना हो जाएगा 42। अब इस 42 को वह क्या कह रहा है कि 20% का छूट दे रहा है, इस पर आप 20% का छूट, तो 42 का 20% कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, यानी कि 8.4 का छूट दे रहा है। कितने का, 8.4 का छूट दे रहा। तो अगर 8.4 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, तो इसमें से 9 घटाएंगे तो बनेगा 33 और ये 0.6, इतने में बेचेगा। तो यानी 140 यूनिट का सामान था, वह इतने इतने टुकड़ों में बेच रहा है। अब यह टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस, तो सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70 और ये यहाँ पर जो है 30, कितना हो जाएगा 100, यहां से हो जाएगा 3.6 और ये जो है सो आपका कितना बनेगा 128.8 बन जाएगा। अब यहां से देखिए 100 रुपया का सामान था, 128.8 में बेचा, तो यहां से उसको परसेंट प्रॉफिट कितने का, तो परसेंट प्रॉफिट 28.8 का, कहां से 100 पे, और परसेंट में तो 100% लगाओगे, कटेगा तो उसका लाभ कितने का होगा, 28.8% का लाभ होगा। बताइए बात समझ में आ गया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी इसने जैसे जैसे कहा टुकड़ों में वह जो है सो छूट दे रहा है, कहीं पर छूट दे भी रहा है, कहीं पर नहीं भी दे रहा है। तो उस प्रकार से आपका लाभ अगर पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। कुछ चीजें ऐसी है जो परसेंटेज है उसको आप लोगों को मौखिक निकालने आने चाहिए। आ रही बात, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बताइए किसी को कोई समस्या, बिल्कुल कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा और ना ही आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को समझा के हम आपके सामने डिस्कस करें। आइए इस सवाल को, अगले सवाल ये रहे, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग पहले सॉल्व करके मुझे बताइए ABCD में से कौन सा उत्तर होगा। आपके सामने A भी है, B भी है, C भी है और D ऑप्शन, इनमें से कौन सा उत्तर होगा ये आप लोगों को बताने हैं। चलिए सवाल को पढ़े। इसमें कह रहा है कि 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। क्या पूछा है भाई, एवरेज स्पीड। तो मुझे बताइएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस। क्या होगा भाई, टोटल डिस्टेंस, और उस व्यक्ति को वह कुल दूरी तय करने में लगा समय यानी टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो अब अगर ध्यान से देखो वह कुल कितनी दूरी जा रहा है, तो 120 किलोमीटर दूरी जा रहा है, लेकिन वो उसका स्पीड क्या है, टुकड़ों में स्पीड है। अब यह जो 120 किलोमीटर तो टोटल दूरी जा रहा है, लेकिन टुकड़ों में स्पीड है। पहले 60 मतलब जो है सो मतलब दूरी है, उसके बाद 30 दूरी है, उसके बाद 30, यानी सबको मिलाएंगे 120 किलोमीटर।
अब कह रहा है हमें चाहिए, नीचे में चाहिए समय, यानी समय इज इक्वल टू, यानी जो है सो टाइम इज इक्वल टू दूरी बट्टा स्पीड। तो अब यहां पर क्या क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर दूरी 60 के स्पीड से, तो समय दूरी बट्टा यानी दूरी कितनी है 60 है, स्पीड क्या है 60, बात खत्म कर। दूसरी आपकी क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी स्पीड क्या है तो 60 है। अगला आपका फिर 30 किलोमीटर की दूरी स्पीड क्या है 30 की स्पीड क्या है, बात खत्म। अब ये हो गया 120 और ये कट के 1 और ये कट के 1 और ये आधा, तो 1 + 1 और आधा मतलब ये बनेगा 2.5, यही होगा ना। ये कट के आपका 1 और ये भी 1 और ये 30/60 यानी आधा, तो 1 + 1 और आधा 2.5। अब 120 को अगर 2.5 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। 2.5 का मतलब 5/2 भी अगर लिख सकते हो, यानी 2.5 से भाग लगाओगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बोलिए किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या, क्या यह सवाल समझने में किसी को कोई दिक्कत। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, और उस टोटल डिस्टेंस को तय करने में टोटल समय कितना लगा, ये आपसे पूछा। बात आ रही समझ में, आइए आपके सामने ये रहे सवाल, इसको बताइए क्या बनेगा आंसर। ये सवाल आपका किसका है तो मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन का ये सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताना कर रहा है। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के कोण है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर होगा। अब ध्यान से आप देखो, यानी अगर कोई शंकु है उनके टोटल सरफेस एरिया और मतलब कर्व सरफेस एरिया में किसका अंतर होता है, उसका बेस का अंतर होता है, उसके बेस का अंतर। तो बेस कितना होता है, बेस उसका मतलब सर्कल का होता है। अब यहाँ पे आपसे किस में पूछा है, यानी कोण में, किसमें यानी कोण आपका इसमें। मुझे यहां पर इसमें आपसे पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, और इसमें से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया घटाओगे ना, तो ये आपका जो है निकल के आएगा बेस एरिया। क्या आएगा, केवल बेस, टोटल सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल प्लस आपका बेस, और उसमें से वक्र को हटा देंगे तो बेस ही बचेगा ना। अब देखिए बेस एरिया इसका होता क्या है, बताइए, इसका बेस एरिया होता क्या है, तो वह सर्कल के आकार का होता है। तो सर्कल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो वो क्या होगा πr², पाई का मान कितना 22/7, r का मान 35 × 35, ये आपके सामने कितना है 35 × 35, तो 7 से काटेंगे 7 × 35 और ये 22 × 110 × 35, 35 का मल्टीप्लाई 11 में कितना बनेगा 385 और 1 0। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3850 इसका क्या होगा राइट आंसर 3850। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। बी इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो बताइए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी भाई, एक एक चीज को समझना है हमें, और जो मैं लॉजिक बता रहा हूं वह बेस्ट आपके लिए जो है रहने वाला, सॉल्यूशन में बहुत ही हेल्प करे, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये सवाल आपके सामने किसका है, आपका रेस का है, लीनियर रेस का है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है क्या आंसर होगा। रेस का सवाल है, लीनियर रेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कह रहा है कि
250 मीटर की दूरी तय करने में A को 25 सेकंड जैसे लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में B को 30 सेकंड लगता है। चलिए, किसकी बात हो रही है? A और B दोनों के लिए क्या है? दूरी सेम है। दूरी मतलब 250 मीटर, 250 मीटर, यानी A को समय लगता कितना है? 25, और इसको समय जो है लगता है 30। तो यहां पर आपका क्या है कि दूरी सेम है, मतलब इस कंडीशन में दूरी सेम है। तो अगर दूरी सेम है तो यहां पर स्पीड का रेशियो क्या होगा? दूरी मतलब जो है समय का रिवर्स आपका हो जाएगा। अगर डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट हो, तो स्पीड मतलब रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? समय, या समय रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल। तो यहां के लिए अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर आपका 250 मीटर, 250 मीटर, यानी दोनों में दूरी कांस्टेंट है। तो दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, तो स्पीड आपका हो जाएगा 6:5। बात खत्म। अब यहां से ये लाइन हटा देते हैं। A और B का स्पीड का रेशियो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। A और B का स्पीड का रेशियो कितना आया? तो आपके सामने 6:5 आ गया, हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि अब यहां से आपका सवाल मोर जैसे ले रहा है, अब यहां से आपका दूरी बदल रहा है। अब यहां पर क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर के दौर में, यानी अब कह रहा है कि मतलब यहां से कह रहा है कि 1 किलोमीटर के दौर में A B को कितने मीटर की बढ़त दे, जिससे दौर जो है सो टाई हो जाए। यानी अगर मैं बात करूं यहां से, ये अगर 1000 मीटर का दौर है ना, अब यहां पर जो है सो A है और ये कह रहा है B को, मतलब कह रहा है B इससे कितना आगे रहेगा ताकि यह दौर जो है सो आपका हो जाए, मतलब जो टाई। इसका मतलब जितने समय में B यहां पर पहुंचेगा उतने ही समय में A यहां पर पहुंचेगा, यानी दोनों एक ही साथ यहां पर पहुंचेगा। डेड हिट ये इसका मतलब कहलाता है। ये यहां से दौड़ रहा है, ये यहां से दौड़ रहा है, तो अगर दोनों एक ही साथ एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसको बोलते हैं डेड हिट। डेड हिट का मतलब हिंदी में बोलेंगे टाई। यहां पर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों एक साथ यहां पर पहुंचेगा। तो यही पूछ रहा है कितने मीटर इसको आगे खड़ा करें। तो मुझे बताइएगा, ये यहां से चलेगा और ये यहां से, दोनों एक ही समय पहुंचेगा। इस कंडीशन में हम देख क्या रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टाइम। तो यहां पर अगर जो है सो मतलब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा भाई? यहां से दूरी आपका हो जाएगा 6:5। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगर A कितना दूरी तय करेगा तो यानी 6 यूनिट दूरी तय करेगा, B कितना यूनिट तो यानी 5 यूनिट दूरी तय करेगा। कितना बढ़त दे रहा है? तो यहां से यहां 5 यूनिट, 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट का बढ़त दे रहा है। किसका मान दे रखा है? पूरा दूरी कितना? 1000, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है? 1000 मीटर। तो आपसे पूछा है 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1000/6 कट के कितना हो जाएगा? 500/3 भाग लगाओगे 166.67 मीटर का उसको बढ़त देना पड़ेगा। कितना? 166.67 मीटर का उसको बढ़त देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका राइट आंसर। बात समझ में आया? क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझने की कोशिश, या बेस्ट अप्रोच हमने आपके सामने रेशियो मेथड यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का रेस, उसका ये सवाल है रेस का, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच आपका ये। पहले क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा और उसके हिसाब से सोचा, फिर अप्रोच उसमें जो लगाया। तो यहां तक आप लोगों को हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मुझे बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा।
इसके लिए आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में इसको जो है सो जरूर बताइएगा अपना जो है सो, यानी हम आपको बोल रहे हैं कि यानी कमेंट जरूर कीजिएगा अपना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसके लिए जरूर आप लोग जो है सो कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा जो लग रहा होगा तो इसको लाइक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर पीडीएफ लेना है तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी पीडीएफ क्लासेस का नोटिफिकेशन और समय समय पर जो जो वैकेंसी एमटीएस अभी जो है एमटीएस की आंसर की आई है तो आप लोग जाके इसका आंसर की जैसे निकाल सकते हो। तो मुझे बताइए सेशन आप लोगों को अच्छा जैसे लगा होगा, हम ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए इस सेशन को यहीं तक जो रखते, एक नई सोच, एक नए उमंग, एक नए उत्साह, एक नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।